त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, त्याचप्रमाणे खासदार सिंधुदुर्ग रत्नागिरी या लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि कोकणचे भाग्य विधाते सन्मान श्री नारायणराव राणे साहेबांचा उद्या वाढदिवस ठीक 8 वाजता याच मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही संपन्न करणार आहोत। आणि उद्या या स्पर्धेचा आपल्याला ग्रँड फिनाले सुद्धा पाहायला मिळेल। 2 उपांत्य फेरीचे सामने आणि एक महाअंतिम सामना। नक्कीच आमचे सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षक अगदी दूर दूरवरनं ही स्पर्धा पाहण्यासाठी येत आहेत। प्रत्येक रजनीमध्ये लकी ड्रॉ आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि उद्याच्या रजनीमध्ये तो एक विशेष लकी ड्रॉ आयोजित करण्यात येणार आहे। त्याची पारितोषिकही उद्याच्या ही रजनीमध्ये आपल्याला पुरस्कृत होताना पाहायला मिळतील। आणि महिलांसाठी खास सूचना आहे, उद्याच्या रजनीमध्ये महिलांसाठी खास लकी ड्रॉ विशेष असेल आणि त्याची पारितोषिकही अगदी विशेष आपल्याला उद्याच्या रजनीमध्ये पाहायला मिळतील। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स राईट सोलकर। थैंक यू प्रदीप देवलकर सर। मैच नंबर 3 मनोज राव राणे मित्र मंडल वर्सेस अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली। मैच नंबर 1 विनर एंड मैच नंबर 2 विनर, ये दोनों के बीच में आज के नाइट का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं ऋतिक पाटिल और साथ में बबल नाइक, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फरमान। ये पावर प्ले का खेल 5 ओवर का मैच होगा। मैच नंबर 3 पहला मुकाबला हुआ था श्री राम फाउंडेशन शाहपुर बनाम मनोज राव राणे मित्र मंडल, जिसमें मनोज राव राणे मित्र मंडल ने जीत हासिल की। और उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली बनाम लूसी 11 मड़। पहली गेंद लो फुल टॉस है, सीधे बल्ले के साथ खेला है, मिड ऑफ में खिलाड़ी है तैनात। पहली गेंद पे पहली सफलता आती हुई बल्लेबाज ऋतिक पाटिल को जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। संस्कार ध्यानी ने मिड ऑन पे खूबसूरत ऐसा कैच लिया और पहला ही विकेट आता हुआ, पहली सफलता मिलती हुई टीम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली को। मैच नंबर 3 खेलते हुए फरमान आए गेंदबाजी करने के लिए, वन डाउन के रूप में बल्लेबाज आएंगे भूषण गोले, या आइकॉन के रूप में इस प्रतियोगिता को खेलते हुए वन डाउन के रूप में आए, यानी महत्वपूर्ण पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पहली ओवर की पहली गेंद पर सफलता आती हुई, इस ओवर की ये दूसरी गेंद फरमान की भूषण गोले के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद लेग स्टंप से बाहर जाने वाली, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, यानी विकेट आया है पहली गेंद पे, उसके बाद रन भी आया है एक रन यहां से हो चुका है। 5 ओवर का खेल चलता हुआ, पहले 2 ओवर का खेल पावर प्ले का खेल होगा। फरमान गेंदबाजी करते हुए, फरमान खान ये भी आइकॉन के रूप में इस प्रतियोगिता को खेलते हुए टीम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली। इस बीच भूषण के लिए अगली गेंद, वो गुड लेन पे गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है तैनात, कैच का मौका है, कैच ड्रॉप हुआ है। आसान सा कैच था ये, भूषण गोले का विकेट मिल सकता था, उसके बाद खराब थ्रो भी हुआ, रन पूरा कर लिया है 1। अब देखिए कैच इतना आसान था, दूसरा मौका आपको मिला था। मौका जितना छोटा शब्द है उतने समय के लिए आता है। अब एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, टॉप एज लगी, स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात थे, एक आसान सा कैच था और ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लेना चाहते थे, कैच ड्रॉप हुआ, रन मिला है 1, भूषण गोले को मिला है जीवन दान। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 2 गेंदें हो चुकी है, रन संख्या 2। अब बबल जाएंगे, स्ट्राइक पर सामना करेंगे फरमान खान की गेंदबाजी को, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। ओहो, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, आउटसाइड डॉप स्टंप, वाइड बॉल। तीसरे अंपायर के पास जाना जाएंगे, रिव्यू लिया गया है,
अब ये फेयर डिलीवरी है या वाइट बॉल है, ये हमारे तीसरे अंपायर ही हमको बताएंगे। अब तक अगर देखा जाए तो काफी अच्छी शुरुआत रही है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली ये टीम के ओर से। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, पहली गेंद में ऋतिक पाटिल का विकेट मिला, वडोली से बिलोंग करते हैं। स्ट्रेट बैट के साथ मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन मिड ऑन में संस्कार ध्यानी तैनात और उन्होंने एक आसान सा कैच लिया। फेयर डिलीवरी, अच्छी गेंद है ये। बबल नायक छोटे कद का है लेकिन बड़ी पारियां खेलने जानता है, और वही आज अपने आप को प्रूव करके, अपने आप को साबित करके दिखाना होगा टीम मनोज राव राणे मित्र मंडल ये टीम को। सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 3 गेंदें यहां से हो चुके हैं, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देखते हुए सिंधु नायक चषक 2026 ये आज की चौथी रात ग्रुप डी के ये मुकाबले चलते हुए। अगली गेंद फरमान खान की, हो ये अच्छी गेंद है, और पिच की गेंद, ड्राइव किया है, कवर में खिलाड़ी है, गेंद के पीछे भागते हुए 1 रन पूरा कर लिया तेजी के साथ, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर लिया और तीसरे रन के लिए जाएंगे, और ये तीसरा रन भी पूरा कर लिया है। देखिए जरा सी भी खराब गलती होती है ना आपसे, वो मिसफील्ड हुई, 2 रन की जगह पे 3 रन तब्दील किए। इस 3 के बाद रन संख्या आगे बढ़ेगी, 5 रन गेंदे हुई है, 4 रन बने हैं 5। फरमान खान थोड़े से निराश हो गए जिस तरह से फील्डिंग में प्रदर्शन हुआ। एक कैच छूटा स्क्वायर लेग में और उसके बाद फिर ये जहां पर 2 रन चाहिए थे वहां पर 3 आए हैं। तो बबल नाइक खेलते हुए 2 गेंदों पे 3 पर, भूषण गोले खेलते हुए 1 पे 1, 5 बन चुके, 4 गेंदे हो चुके हैं। आने वाली अभी भी आने वाले 2 गेंदे बाकी है। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात किया गया है, एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात है। फील्ड की कुछ ऐसी सजावट की गई है। अब एक्स्ट्रा कवर के जो खिलाड़ी है ना, उन्हें डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कवर पे लेके गए हैं, और जो डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को पीछे रखा गया है, यानी डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी डीप में तैनात है। पहली ओव्हर का खेल चलता हुआ। एसटी रक्षकांच्या मागे 4 व्हीलरची लाईट सुरू आहे, कृपया आपण लवकर लवकर बंद करायची आहे। फाइन लेग में एक 4 व्हीलर की लाइट चालू है। कदमों का प्रयोग किया, स्टेप आउट कर कर खेलना चाहते थे, बॉडी से दूर रखी है गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 5वीं गेंद यहां से डॉट बॉल आती हुई, 5 रन बन चुके हैं, 5 गेंद हो चुके, 5 ओवर का ही मुकाबला चलता हुआ। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद है। फरमान खान ने प्रभावित किया जिस तरह से गेंदबाजी की। पहली गेंद में विकेट के बाद पूरी तरह से मनोज राव राणे मित्र मंडल ये टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आते हुए। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद होगी, भूषण सामना करेंगे। फिर एक बार और पिच गेंद ऑन साइड में खेला है, ऑन ड्राइव, मिड ऑन में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन पूरा कर लिया है। इस 1 के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 6 रन। काफी धीमी शुरुआत कह सकते हैं, पावर प्ले के खेल में धीमी शुरुआत हुई है। पहली ओवर की पहली गेंद पे विकेट आया, उसके बाद फिर एक मौका बना था, भूषण गोले का कैच, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी कैच ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बस दौड़कर 3 रन पूरे किए और 2 सिंगल आए, एक वाइट बॉल आया, रन संख्या हुई है 6, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी पहली ओवर का जो खेल था ना, वो खेल खत्म हो चुका है। अब दोनों को सोच समझकर खेलना बहुत जरूरी है, भूषण गोले और बबल नाइक को। देखिए, बी फॉर भूषण, बी फॉर बबल नाइक, अब दोनों मैदान के भीतर है, अब दोनों को अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अब बात की जाए तो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन भी है इस समय फील्डिंग करने वाली टीम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली। जब राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन होता है ना, तो फील्ड पोजीशन में थोड़ा सा पांच ओवर का खेल। देखिए, डगआउट में जो मनोज राव राणे के प्लेयर बैठे हैं उसमें सिर्फ 15 प्लेयर ही बैठेंगे, अदरवाइज उनके अलावा कोई नहीं बैठ सकते। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज आपके लिए स्टैंड बनाए गए हैं, बहुत सारी जगह का इंतजाम किया गया है सिंधु नायक चषक 2026 में, और दर्शकों ने भी काफी उपस्थिति दिखाई है। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, 5 ओवर का एक खेल चलता हुआ। अब दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं साहिल, मैन फ्रॉम करजत। इंडिया कप में हाल फिलहाल इनसे मुलाकात हुई थी, दूसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं, और साथ ही में सफर करके एक फ्लाइट से हम दोनों आए थे, और वही गेंदबाजी करने के लिए आए। दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर करजत से बिलोंग करते हैं, और दूसरी ओवर का जिम्मा आया है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली ये टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हुए। भूषण और बबल नाइक, एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ। माननीय मुख्यमंत्री तथा खासदार माननीय श्री नारायण राव राणे
साहेब यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त भाजपा कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघ आयोजित सिंधू नायक चषक 2026। अगर बैक टू बैक 3 सिक्सर आते हैं तो ध्रुवी भांबोरे इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम आया है। दूसरी ओवर का खेल लेकर साहिल आए गेंदबाजी करने के लिए। अब थोड़ा सा प्रदर्शन फील्ड पोजीशन में देखते हुए ये अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, जब भी राइटी लेफ्टी खेलते हैं तो यही हमें देखने के लिए मिलता हुआ। 2 ओवर पावर प्ले का खेल है। साहिल आए गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर एक बार कदमों का प्रयोग कर खेलना चाहते थे। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल आती हुई। देखिए सफल होकर कदमों का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन साहिल लोंगले ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, करजत से बिलोंग करते हैं, छोटी उम्र में टेनिस क्रिकेट जगत में अपना नाम बनाया है। और नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है, और वही नाम के लिए खेलते हुए नजर आते हुए। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से इस बीच खूबसूरती के साथ खेला। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है, कैच का मौका हो सकता है, इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार पारी समाप्त होती हुई भूषण गोले की एक्स्ट्रा कवर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लिया गया है। मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही सन्मान करत आहोत कोकीसरे गावचे प्रथम नागरिक सरपंच सन्मान श्री प्रदीपजी नारकर साहेबांचा इथं आम्ही सन्मान करत आहोत। त्यांचं शुभागमन झाले या स्पर्धेनिमित्त आपलं खूप खूप मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। पुढील सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करतोय श्री दिलीपजी तळेकर साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते सन्मान श्री इम्रान शेख अल्पसंख्याक तालुका अध्यक्ष भाजपा कणकवली त्यांचं इथं शुभागमन झालंय। सन्मान श्री इम्रान शेख मी विनंती करतोय दिलीपजी तळेकर साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते श्री दिलीपजी तळेकर यांच्या शुभ हस्ते सन्मान करत आहोत। सन्मान श्री इम्रानजी शेख अल्पसंख्याक भाजपा तालुका अध्यक्ष कणकवली आणि त्यांचं शुभ आगमन झालंय। मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। अगली गेंद फिर एक बार ऊंची गई है, फिर एक बार मौका बना है, मिड ऑफ के खिलाड़ी है, ये बार बार असफलता है, ये सफलता मिलती हुई। विजय पावले गए थे नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, पहले भूषण और उसके बाद विजय पावले का विकेट आता हुआ। मिड ऑफ के खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन कैच लिया, अयूब शेख इन्होंने। थैंक यू डीजे। अब बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए गोपाल भट्टा प्राइड ऑफ सिंधुदुर्ग, वही बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए। अब लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। गोपाल भट्टा दारोमदार लेकर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हुए अब यहां से शुरुआत करना बहुत जरुरी है। जेव्हा सगळं संपलं असं वाटते ना, तीच खरी सुरुवात असते। झाडावर बसलेला पक्षी फांदी हल्ल्यानंतर घाबरत नाही, कारण त्याला फांदीवर नाही तर स्वतःच्या पंखावर विश्वास असते। अब यहां से भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है। 3 विकेट के बाद रन संख्या केवल 6। साहिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद डॉट बॉल और उसके बाद बैक टू बैक 2 विकेट, यानी ऑन अ हैट्रिक। हैट्रिक का सुनहरा मौका है साहिल के पास। करजत से बिलोंग करते हैं, अवधूत स्पोर्ट्स कणकवली ये टीम की ओर से खेलते हुए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। और मनोज राव राणे मित्र मंडल टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए, और जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वैसी हुई नहीं है। इस बीच खूबसूरती के साथ खेला, एक्स्ट्रा कवर पे कोई खिलाड़ी नहीं है। क्यों प्राइड ऑफ सिंधुदुर्ग कहा जाता है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है अलोंग द कारपेट। 4-4-4 सिंधु नायक चषक चौका।
2026 आणि या रजनीमध्ये लकी ड्रॉ आपल्याला पाहायला मिळेल. पुरुष गटामध्ये 3 पारितोषिकं आणि महिला गटांमध्ये 3 पारितोषिकं. त्यापेक्षा उद्याच्या रजनीमध्ये अजून महिलांसाठी एक विशेष लकी ड्रॉ उद्याच्या रात्री आपल्याला पाहायला मिळेल आणि उद्याच्या रजनीमध्ये सिने अभिनेते संजय दत्त यांचं साहेबांसोबत आगमन होणार आहे. देखिए 2 विकेट गए थे लेकिन उसका परिणाम गोपाल बट्टा पे नहीं हुआ है. अगली गेंद सामना करेंगे. अब ये रिवर्स का अटेम्प्ट करना चाहते हैं. अपील हुई अंपायर से. रिवर्स का अटेम्प्ट ये दूधारी तलवार कहा जाता है. लगा तो आबाद. अपील हुई है. अपील में उत्साह भी देखने के लिए मिला. बाउंड्री के बाद ये जोश उल्लास का माहौल देखने के लिए मिला. साहिल अच्छी गेंदबाजी करते हुए आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं. 4 गेंदें हो चुके हैं. रन संख्या बनी है 10. 3 विकेट के नुकसान पर. पहले ऋतिक पाटिल, उसके बाद भूषण गोले और उसके बाद विजय पावले, यानी जो 3 आइकॉन मनोज जिरावराने मित्र मंडलीय टीम में है वो डगआउट में वापस आ चुके हैं. अब गोपाल बट्टा और बबल नाइक को ये पारी जमानी है. अगली गेंद फिर एक बार कट करना चाहते थे. अच्छी एक गेंद थी. शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद कट करना चाहते थे. पॉइंट और गली के बीच में से इस गेंद को निकालना चाहते थे. एक्शन रिप्ले आप देखिए और यही खासियत है साहिल लोंगली की. अच्छी गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन गेंद डॉट बॉल आई. मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही सन्मान करत आहोत सोनाळी गावचे प्रथम नागरिक सरपंच सन्मान श्री भीमराव भोसले साहेबांचं इथं शुभागमन झालंय. त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. श्री दिलीप रावराणे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जाईल. सन्मान श्री भीमराव भोसले साहेब सोनाळी गावचे प्रथम नागरिक सरपंच आणि त्यांचं या स्पर्धेदरम्यान शुभ आगमन झालंय आजच्या रजनीमध्ये. त्याचबरोबर उद्याच्या दिवसामध्ये महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, अगदी महाराष्ट्र नव्हे तर भारतामध्ये श्री कुणालजी दाते यांचा आवाज आपण ऐकला. उद्याच्या रजनीमध्ये त्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल. त्याचबरोबर रेश्मा मयेकर उद्याच्या रजनीमध्ये त्याही आपल्याला पाहायला मिळतील या स्पर्धेमध्ये. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू प्रदीप सर. अब अपने तरफ से दूसरी और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आए हैं फरमान खान गेंदबाजी करने के लिए. अब तक गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है. 10 रन बने 3 विकेट के बाद. 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है. 18 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है. 5 ओवर का एक खेल चलता हुआ, 5-5 ओवर का एक खेल चलता हुआ. लेकिन सलामी के रूप में जो बल्लेबाज बबल नाइक आए हैं ना, वो अब तक बीच मैदान पर है और इनसे उम्मीदें बहुत है. उम्मीद पर दुनिया कायम है. फरमान खान इस बीच अच्छा शॉट खेला. एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है. डीप में 1 रन पूरा कर लिया. दूसरे के लिए जाना चाहेंगे. एक ही के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. इस एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी. रन संख्या पहुंचती हुई नेल्सन फिगर 11 बन चुके 3 विकेट के बाद. अब यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है. टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते. अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू अपनी रोशनी, किसी और के मोहताज नहीं होते. अब यहां से साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है. पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है. शुरुआत करना बहुत जरूरी है. 11 बन चुके हैं. तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ. पहली गेंद हो चुकी है. फरमान खान व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. पावर प्ले के खेल के बाद पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आए. पावरफुल शुरुआत दिलाई टीम को और उसके बाद अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं. ओहो, ये शफल क्रॉस होकर खेलना चाहते थे. अक्रॉस द लाइन जाकर फाइन लेग रीजन में. ये कहीं ना कहीं देखिए किस्मत भी ना बहादुरों का साथ देती है और नसीब का साथ होना भी बहुत जरूरी है. आप मेहनत कितनी भी करो, अगर लक फैक्टर आपके साथ है ना, नसीब आपके साथ है, तो वो हर काम आसान लगता है. ये अब फाइन लेग में खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं. 11 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. 2 गेंदें हो चुके हैं. फरमान खान ने प्रभावित किया. आइकॉन के रूप में खेलते हुए, आइकॉनिक अंदाज में नजर आते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद सामना करेंगे गोपाल भट्टा. फुल टॉस है. ये है टर्नमेंट में खिलाड़ी तैनात. 1 रन लिया जाएगा. इस एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी. 12 बन चुके हैं. 3 गेंदों का खेल हो चुका है. 12 रन बन चुके हैं. अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की टीम ने पूरी तरह से पकड़ बना के रखी है. जिस तरह से मनोज रावराने मित्र मंडल के जो 3 आइकॉन टीम में शुमार थे, उनको डगआउट में वापस भेजा है.
बेहतरीन ऐसी गेंदबाजी हुई है। पहले ऋतिक पाटिल को भेजा, उसके बाद भूषण गोले को भेजा और उसके बाद विजय पावले को भेजा। तो यही तो टेनिस क्रिकेट सिखाता है हमें, और यही तो हमें क्रिकेट सिखाता है। व्हाट इज क्रिकेट? सी फॉर चैलेंज, आर फॉर रिस्पेक्ट, आई फॉर इंस्पिरेशन, सी फॉर कॉन्फिडेंस, के फॉर कीप गोइंग, ई फॉर एग्जाम, टी फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट माय डियर फ्रेंड्स, एंड इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन, यू विन। अगली गेंद फरमान खान की, बबल नाइक खेले। इस बीच ऊंची तो बहुत गई है, लंबी कितनी जाएगी? लो आ गया है पहला सिक्सर बबल नाइक के बल्ले से। अरे तुझे किसने कहा है तू मेहमान बनकर आया कर, इस ग्राउंड की तू पहचान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, तू इस ग्राउंड का सुल्तान बनकर आया कर। गेंदबाज ने बल्लेबाज को रोक के रखा था, उसी गेंदबाज के खिलाफ बड़ा हिट लगाते हुए बबल नाइक। अगली गेंद, ये सेंसिबल क्रिकेट है, ओवर पिच गेंद है, ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में। मिड ऑफ के खिलाड़ी जाते, डीप के खिलाड़ी आते, फील्ड करते। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। इस 2 के बाद रन संख्या आगे बढ़ेगी 20-20। 3 विकेट के बाद 5 गेंदें हो चुके हैं। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद है। अब उम्मीदें हैं ना ये बबल नाइक से। देखिए इंसान की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती है, इंसान उम्मीदों पर ही जीता है और उम्मीदों पर ही खत्म होता है, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है। तो बबल से उम्मीदें हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद है, सामना करेंगे बबल नाइक। ये लेग स्टंप से बाहर है, वाइड बॉल है और विकेट कीपर भी बीट हुए हैं और उसके पीछे जो फाइन लेग के खिलाड़ी वो भी बीट हुए हैं। यानी ये सोने पे सुहागा, वाइड +4। ये 5 रन मिलेंगे और इस 5 के बाद स्कोर कार्ड में हलचल होगी। 25 बन चुके हैं। अब यहां से कहीं ना कहीं वो सुकून की राहत आई है टीम मनोज राव राणे मित्र मंडल ये टीम में। अब यहां से कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिला है। वाइड +4 आया है। आखिरी गेंद थी फरमान खान जो अब तक सफल साबित हो रहे थे। एक सिक्सर इनके ओवर में आया। देखिए जो खूप छान आहात तुम्ही। 25 आखिरी गेंद। व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए थे फरमान खान। जगह बनाकर खेलना चाहते थे, बैकफुट पर हटकर खेलना चाहते थे। खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 25। 3 विकेट के नुकसान के बाद देखिए व्यक्तिगत 2 ओवर लेकर आए थे, 21 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया और शुरुआती वक्त में ऐसा लग रहा था कि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन बबल नाइक, ये उम्मीदें हैं, हिम्मत ना हारने वाला काम करना बहुत जरूरी है। 25 3 विकेट के बाद आप देखते हुए सिंधु नायक चषक 2026 एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी टूर्नामेंट हम आजमाते हुए, हम देखते हुए। अमोल केवटे आपण मुख्य मंचावरती यायचं। त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे सदस्य संतोषजी पारकर साहेब आणि प्रसिद्ध उद्योजक आपण मुख्य मंचावरती या। त्याचबरोबर प्रणिलजी शेट्टी आहे, आपण देखील मुख्य व्यासपीठावरती यायचं। आपलं सिंधू नायक चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। 'करूळ' पोलीस पाटील गणेश जाधव आपण देखील मुख्य मंचावरती या। आपलंही हार्दिक स्वागत आहे। मुख्य मंचावरती सन्मान होतो आहे आणि सर्व प्रेक्षकांना विनंती आहे, आमच्या मंचाच्या उजव्या बाजूला जी प्रेक्षक गॅलरी आहे ती उद्याच्या रात्री फक्त महिलांसाठी राखीव असेल। डगआउटच्या बाजूला जी प्रेक्षक गॅलरी आहे ती प्रेक्षक गॅलरी फक्त महिलांसाठी उद्याच्या रात्रीमध्ये राखीव असणार आहे। याची कृपया सर्व समस्त पुरुष मंडळी आपण नोंद घ्या। 3 ओवर का खेल हो चुका है, 25 बन चुके हैं 3 विकेट के बाद। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रायनल इत्तूर, मैन फ्रॉम उत्तन।
ये गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गोपाल भट्टा, प्राइड ऑफ सिंधुदुर्ग। पहली गेंद सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट से लॉफ्ट किया है। कवर पॉइंट रीजन में गेंद जाती हुई, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। तीसरे के लिए बबल नाइक, ये गलती हुई है, ये शायद कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब क्रीज में सेफ खड़े रहना था गोपाल भट्टा को। अगर बबल नाइक को स्ट्राइक देना चाहते हैं तो ये जल्दी की, और कहीं ना कहीं हमने हाईवे पे देखा है कि पास ही में हाईवे है, अति घाई संकटात नहीं, और वही देखने के लिए मिला बीच मैदान पर। बबल नाइक थोड़े से नाखुश नजर आते हुए 6 पर 12 बनाए और रनआउट के रूप में विकेट आता हुआ बबल नाइक का। तीसरे अंपायर के पास जाएंगे रनआउट के लिए। ये विकेट तो कंफर्म है, लेकिन क्या बबल नाइक आउट है या गोपाल भट्टा आउट है, ये हमारे तीसरे अंपायर आपको बताएंगे। मैदान के भीतर नए बल्लेबाज जा रहे हैं। दाजी नाइक, बाहुबली कहा जाता है इन्हें सिंधुदुर्ग का, और वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। इनके बाजुओं में दम है। स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा, तेव्हा जग तुमच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवेल। आणि सूर्य हा बुडताना दिसतो, पण तो कधीच बुडत नाही। त्याप्रमाणे उम्मीद, विश्वास और कष्ट। देखिए बबल नाइक के लिए अब देखिए बबल नाइक के लिए खुशखबर है। नाराज जरूर हुए थे, लेकिन तीसरे अंपायर ने बताया कि बबल नाइक सेफ है और गोपाल भट्टा का विकेट आया है। अब कहीं ना कहीं वो राहत की सांस लेते हुए नजर आएंगे बबल नाइक। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाजी नाइक गए तो जरूर है, लेकिन बबल नाइक मैदान के भीतर अब भी मौजूद रहेंगे। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 6 पे 12 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और रनआउट का विकेट ऐसा है ना जो बहुत तकलीफ देता है, और वो साफ बबल नाइक के चेहरे पे देखने के लिए मिला। जिस तरह से वो निराश थे, अपने टीम के लिए रन बनाना चाहते थे। स्ट्राइक पर गोपाल भट्टा थे, रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक पर आना चाहते थे बबल नाइक, लेकिन स्ट्राइक पर ही विकेट मिला। अब दाजी नाइक आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अब बाहुबली कहा जाता है इन्हें, और यहां से इन्हें कहीं ना कहीं रन बनाने बहुत जरूरी है। अपना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी है, जो टीम की जरूरत है वो जरूरत देखनी है, और उस जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है दाजी नाइक को, क्योंकि रन 34 ओवर का खेल चल रहा है, 27 बन चुके हैं 4 विकेट के बाद। अब कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत करनी है मनोज रावराने मित्र मंडल को। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का वो निर्णय रायना लित्तूर की गेंद पर पहली गेंद पे 2 रन लिए और तीसरे के लिए जा रहे थे, रनआउट मिला था। ओ अच्छी गेंद है ये, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, टप्पा पड़कर नीचे रहने वाली गेंद, ऑन साइड में खेला है, बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल किया है दाजी नाइक ने। एक ही रन मिलेगा, डीप के खिलाड़ी आए, डीप स्क्वायर लेग के 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 28, 28 रन बन चुके हैं। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। अब थोड़ा सा कान मंत्र देते हुए रायनल तुर को आप देख सकते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब सेट बल्लेबाज स्ट्राइक पर जाता है, जिसके बल्ले से रन आ रहे हैं, उसके खिलाफ एक नई रणनीति रखना बहुत जरूरी है। बबल नाइक आए स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए, 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहां से बबल नाइक को शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मेहनत, सुबह 4 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत, मजबूरियां और जिम्मेदारियां। तो आज जिम्मेदारी है बबल नाइक पे, और वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकारते हुए नजर आए हैं। 28 बन चुके हैं। इस ओवर के अभी भी आने वाले 4 गेंदों का खेल बचा है। डीप में आप देख सकते हैं, डीप स्क्वायर लेग है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, और डीप बैकवर्ड पॉइंट, ऐसी कुछ फील्ड की सजावट की गई है। ये अगली गेंद बबल नाइक के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट से क्लास जरूर दिखाया है। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात है, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी तैनात। ठीक वहीं पर गेंद गई बबल नाइक की, कैच आउट के रूप में आना पड़ेगा बल्लेबाज बबल नाइक को। यह लगता हुआ 5वां झटका मनोज रावराने मित्र मंडल ये टीम को। व्यासपीठावरती अमोल केवडे यांचं आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतो आहोत. दिलीपभाई तळेकर यांना विनंती आहे आपण सन्मान करूयात अमोलजी केवटे.
युवा उद्योजक, त्याचबरोबर TVS शोरूमचे मालक संकेत महाडिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपला देखील सन्मान होतो आहे. संकेत महाडिक यांचा व्यासपीठावरती सन्मान होतोय. तळेगावचे पोलीस पाटील चंद्रू जाधव, आपण देखील मुख्य व्यासपीठावरती यायचं. आपलाही आम्ही या ठिकाणी सन्मान करतो आहोत. सिंधू नायक चषक 2026च्या पहिल्या पर्वामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. ओवर टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू. चौथी ओवर का खेल चल रहा है. 4 गेंदे हो चुके हैं, 29 बन चुके हैं. नए बल्लेबाज प्रतीक आए. फिलहाल दाजी स्ट्राइक पर है. ऑन साइड में खेला, अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई. डीप में खिलाड़ी तैनात है. एक रन पूरा कर लिया. दूसरे के लिए फिर एक बार जाना चाहेंगे. क्या दूसरा रन पूरा कर पाएंगे? अब विकेट कीपर ने अपना काम तो पूरा कर लिया है. क्या दाजी सेफ पहुंच चुके हैं? 2 रन पूरे कर लिए हैं. इस 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी. 31-31 यहां से बन चुके हैं. इस ओवर की 5 गेंदें हो चुके हैं. देखिए विकेट जा रहे हैं. हर गिरावट एक नई शुरुआत होती है. हिम्मत रखने वालों की अलग ही पहचान होती है. तो अब हिम्मत रखना बहुत जरूरी है. 5 गेंदें हो चुके हैं. रायनल इत्तूर गेंदबाजी करते हुए. प्रतीक नए बल्लेबाज आए हैं. दाजी नाइक, अब पूरी आस इन पर है. आखिरी गेंद सामना करेंगे. ओ छोटी ये गेंद है. शॉर्ट पुल किया है. 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे. ओहो क्या एफर्ट दिखाया है. रन बचाए अपने टीम के लिए 3. संस्कार ध्यानी तैनात थे. बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन देखने के लिए मिलता हुआ. रन मिला है केवल 1. इस 1 के साथ 4 ओवर के खेल के बाद रन संख्या बनी है 32. 5 विकेट के नुकसान पर मनोज रावराने मित्र मंडल ये टीम की. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का वो निर्णय थोड़ा सा शॉकिंग निर्णय लगा था. जब टॉस के लिए अमोल जमदाड़े सर गए थे तब उन्होंने पूछा कि टॉस जीतकर आप बल्लेबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं. आप एफर्ट देख सकते हैं जिस तरह से. एक समय ऐसा लगा कि ये बाउंड्री है, लेकिन संस्कार ध्यानी नाम का तूफान वहां पर खड़ा था और ये कहां गेंद को जाने देंगे. दीवार बनकर ढाल बनकर खड़े रहे. अपनी टीम के लिए रन बचाए. 1 ही रन दिया केवल वहां पर और 3 रन बचाए. अब दाजी और प्रतीक, दाजी नाइक और प्रतीक गावंडे अब यहां से शुरुआत करनी हो चुकी. देखिए आप कितने दर्शकों ने उपस्थिति दिखाई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. और तमाम दर्शकों का हम दिल से स्वागत करते हैं सिंधु नायक चषक 2026 में. जिस तरह से आप लोगों ने उपस्थिति दिखाई है और इस तरह की उपस्थिति हम कल भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप आएंगे. अब गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर अमरीश आए. गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर अमरीश. अब देखना होगा अमरीश के खिलाफ कितने रन बना पाते हैं दाजी नाइक और प्रतीक गवंडे. 32 तो बन चुके हैं. मेरे ख्याल से लगभग 55-60 रन अगर बन सकते हैं ना तो एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस मैदान पे वो डिफेंड हो सकते हैं. लेकिन सामने भी उतनी ही ताकतवर टीम है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली की, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत पहला मुकाबला जीता. आज के नाइट का दूसरा मुकाबला खेला था और वो मुकाबला जीत कर आए. दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला जीत कर यहां पर आए हैं. विनर वर्सेस विनर के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ. आज के नाइट का यह तीसरा मुकाबला चलता हुआ. अमरीश आए गेंदबाजी करने के लिए आखिरी 6 गेंदों का खेल लेकर. सिंधु नायक चषक 2026 टेनिस क्रिकेट.in पे ये खूबसूरत ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिता चलती हुई. स्ट्रेट खेला है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. खिलाड़ी है. बाउंस काफी आया है. इस बार नहीं, इस बार संस्कार धानी का वार नहीं आया, क्योंकि दाजी नाइक के बल्ले से खूबसूरत प्रहार आया है. गेंद बाउंड्री लाइन बाहर. 4 रनों के लिए 1 बाउंस ओवर द रोप. कुछ करिए, कुछ करिए, यही उम्मीदें हैं फैंस मनोज राव राणे मित्र मंडल ये टीम की और पूरे खेमे की. अगली गेंद अमरीश की. ये काफी बाहर है. आउटसाइड द ऑफ स्टंप. वाइड बॉल. अंपायर का इशारा आता हुआ. इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी. 37 बन चुके हैं.
37 37 रन यहां से बन चुके हैं। अब 5 गेंदें यहां से आना बाकी है। अब 5 गेंदों में यहां से कितने रन बना पाएगी मनोज रावराने मित्र मंडल की टीम, वो देखने वाली बात जरूर होगी। देखिए, जिंदगी में किसी खिलाड़ी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो वक्त का साथ होना बहुत जरूरी है, नसीब का साथ होना बहुत जरूरी है। इस ओवर की अगली गेंद ऊंची गई है, मिस टाइम स्ट्रोक है, कैच का मौका है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी भागते हुए और एक आसान सा कैच लेते हुए विकेट नंबर 6। बल्लेबाज दाजी नाइक को जाना पड़ेगा वापस पवेलियन में। डीजे चौथा सामना असेल श्रीराम फाउंडेशन शहापूर आणि लुसी 11 मड बोरिवली। पहिल्या सामन्यातील पराभूत संघ, दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ, अशी चौथी लढत असेल आजच्या रजनीमधील। आणि इनिंग ब्रेक्समध्ये टॉस होईल। दोन्ही संघातील कर्णधार त्यांनी नोंद घ्यायची आहे। आमचा टॉस का बॉस तिथं येऊन थांबायचा आहे। श्रीराम फाउंडेशन शहापूर आणि लुसी 11 मड बोरिवली क्रिकेट संघ। अब नए बल्लेबाज आए, समीर वेंगुर लेकर बल्लेबाजी करने के लिए। वेंगुर्ला से बिलोंग करते हैं और वेंगुर्ला ने हमें इंडियन क्रिकेट का कोहिनूर दिया है, सुनील गावस्कर सर। और वही वेंगुर्ले से बिलोंग करते समीर वेंगुर लेकर वही बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए। श्रीराम फाउंडेशन शहापूर या संघाचा विचार केला तर महाराष्ट्राचा बायकरमॅन 19 बाईक ज्या खेळाडूच्या नावावरती 6 4 व्हीलर असा डोंबिवली वाकलनचा केतन म्हात्रे या पुढील सामन्यामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल। यस, बाइक सम्राट केतन मात्रे इन एक्शन देखने के लिए मिलेगा इस मुकाबले के बाद। 37 बने फिलहाल 6 विकेट के नुकसान पर। समीर वेंगुर्लेकर आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। अब लेफ्टी बल्लेबाज है समीर वेंगुर्लेकर, अब इनसे भी होप होगी, इनसे भी उम्मीदें होगी, क्योंकि रन बनना बहुत जरूरी है। अमरीश की अगली गेंद, ओ ये अच्छी गेंद है लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है। वाइट बॉल अंपायर का इशारा है। इस वाइट के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 38। 38 रन बन चुके हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। 4 गेंदों का खेल बाकी है और ये 4 गेंदों में कितने रन बना पाएगी मनोज रावराने मित्र मंडल की टीम, यह आने वाला समय जरूर तय करेगा। अब समय किसके साथ है, नसीब किसके साथ है, वक्त किसके साथ है। 4 गेंदें आने वाले पहले इनिंग में कितना टारगेट सेट कर सकती है टीम मनोज रावराने मित्र मंडल। अमरीश की अगली गेंद, इस बीच हो स्विंग एंड मिस, क्या गेंद की है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, सही टप्पा, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। आणि ज्याचा अचूक टप्पा, अचूक अंदाज, त्यालाच म्हणतात खरा गोलंदाज। ना इडली, ना वडा, ना डोसा, ना मेंदू वडा, ना उत्तप्पा, ये गेंदबाज अमरीश का सही टप्पा, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। तो इसी तरह के टप्पे के साथ गेंदबाजी होना बहुत जरूरी है। 3 गेंदें हो चुके हैं, आने वाले 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर का खेल चलता हुआ। यहां से बड़े शॉट की उम्मीदें रहती हैं, बड़े शॉट की दरकार रहती है, बड़े शॉट की जरूरत रहती है और सोच का दायरा ये बड़ा होना चाहिए। अगली गेंद अमरीश की, अब सफल होकर ऑन साइड में हेलीकॉप्टर शॉट खेला है। 2 खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आते जब तक फील्ड करते। ये दूसरा रन पूरा कर लिया है। ये 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 40 रन। 40 यहां से बन चुके हैं। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुके हैं, अभी भी आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। क्या आने वाले 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट देखने के लिए हमें मिलेगा? ये सारे दर्शक वही उम्मीद कह रहे हैं कि एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शक दीवाने हो जाते हैं जब बड़ा शॉट आता है, जब विकेट आता है, जब बाउंड्री आती है, तो दर्शकों का उत्साह यहां से बढ़ जाता है और एक अच्छा मैच देखने के लिए पसंद करते हैं दर्शक। 2 गेंदों का खेल है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है। शॉर्ट हम पुल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 1 रन पूरा कर लिया है, मिस टाइम स्ट्रोक हुआ। दूसरे रन के लिए जाएंगे। अब रन आना बहुत जरूरी है। अब 2 आए, 4 आए, 6 आए, रन बनना बहुत जरूरी है। 2 आए हैं, इस 2 के बाद रन संख्या हुई है 42। 42 रन यहां से बन चुके हैं। अब पहले इनिंग की आखिरी गेंद है अमरीश की। अमरीश ने अब तक 10 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट उन्हें भी मिला है। 5 गेंदें हो चुके हैं, आने वाली आखिरी गेंद अभी भी यहां से आना बाकी है। अब आखिरी गेंद में देखना होगा समीर वेंगुर्लेकर, इनके बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है या नहीं। और पूरे मनोज रावराने मित्र मंडल ये खेमे की, फैंस की उम्मीदें समीर वेंगुर्लेकर पे है। आखिरी गेंद सामना करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद फिर एक बार है।
शॉर्ट पुल भी किया है, गेंद पॉइंट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई। एक रन पूरा कर लिया, दूसरा रन भी पूरा कर लिया। देखिए 2-2-2 आए हैं, यानी 2 का पाड़ा हुआ है आखिरी 3 गेंदों में। इस 2 के साथ रन संख्या बनी है 44। अब जीतने के लिए 45 का लक्ष्य रखा गया है टीम अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली के खिलाफ। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हॅलो, चला दोन्ही संघांना विनंती आहे, श्रीराम फाउंडेशन शहापूर आणि ऋषी 11 मड बोरिवली क्रिकेट संघनायक, चला आपण नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे या. श्रीराम फाउंडेशन शहापूर, लुसी 11 मड क्रिकेट संघ बोरिवली, दोन्ही संघनायक, चला नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण यायचं आहे. नांदेड गावच्या प्रथम नागरिक लीना पांचाळ मॅडम, कोकिसरे गावचे सरपंच प्रदीपजी नारकर आणि इम्रानजी शेख यांना विनंती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. या मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या सामन्याची नाणेफेकी होते. प्रेक्षकांना विनंती आहे, थोडं आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या बाजूला सरकायचं आहे. चला, श्रीराम फाउंडेशन शहापूर क्रिकेट टीमचे संघनायक आपण लगेच यायचं आहे, कारण मान्यवर आलेले आहेत. लुसी 11 मठ क्रिकेट टीमचा संघनायक कॉल देईल, आपण नाणेफेकी संपन्न करूया. टेल इज द कॉल, हेड आलेला आहे. नाणेफेकी जिंकली आहे श्रीराम फाउंडेशन क्रिकेट टीमच्या संघनायकाने. काय निर्णय आहे? फिल्डिंग करू. नाणेफेकी जिंकत प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा निर्णय झालाय. नाणेफेकी जिंकत फिल्डिंग करण्याचा निर्णय खूप दबावाचा सामना आहे, कारण मालिकेमध्ये जर पाहिलं तर दोन्ही संघांनी एक एक सामना गमावलाय. मालिकेमध्ये आव्हान जिवंत ठेवण्यासाठी हा सामना जिंकणं अनिवार्य आहे. संघात काही बदल झाले आहेत, सेम संघ आहे? नाही, तोच संघ आहे, सेम संघ आहे आणि नक्कीच जिंकण्याचा प्रयत्न करू. मागच्या मॅचमध्ये कुठे चूक झाली असं वाटतंय? थोडी फिल्डिंग मिस झाली, त्यामुळे रन गेले आणि समोरच्या टीमने पण चांगली बॉलिंग केली, म्हणून आम्ही थोडं मागे पडलो. या मॅचमध्ये प्रतिस्पर्धी संघातील कोणत्या खेळाडूची चर्चा तुमच्या टीममध्ये झाली आहे आणि काय प्लॅनिंग झाले? खरं तर रणनीती सांगितली जात नाही, तरी देखील समोरच्या संघातील कोणता इम्पॉर्टंट खेळाडू असं तुला वाटतंय की जो तुमच्यासाठी थोडासा डोकेदुखी ठरेल? असं काही नाही, आम्ही आमचा गेम केलो. नक्कीच चांगला गेम खेळायला समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल 5 ओव्हरमध्ये? 40-45 पर्यंत रोखू. 40-45 धावांपर्यंत रोखण्याचा मानस यावेळेला ठेवला श्रीराम फाउंडेशन बोरिवलीच्या क्रिकेट संघाने, श्रीराम फाउंडेशन 11 क्रिकेट संघाने. तर यानंतर आपण लुसी 11 बोरिवली क्रिकेट संघाकडे जातो आहोत. नाणेफेकी किती इम्पॉर्टंट होती या सामन्यासाठी, कारण एक एक सामना तुम्ही गमावलात? बॅटिंगच करायची होती, स्कोर स्कोर टाकायचा होता. बॅटिंग करायची होती, म्हणजे जे मनामध्ये गृहीत धरलं होतं तेच मिळालंय. सामन्याचा रिझल्ट काय असेल? तर बघूया पुढे काय होतं. आमच्या या स्पर्धेमध्ये इतका सगळा क्राऊड, एवढ्या चांगल्या फ्लड लाईट्स आणि तितकं चांगलं मैदान, चांगली विकेट, कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय, कारण फर्स्ट टाइम आलो आहे इथे खेळायला. खूप छान. तुमच्या संघात काही बदल झालाय? नाही, सेम संघ. सेम संघ आहे. तर तुमच्या संघातल्या कोणत्या खेळाडूकडनं या महत्त्वाच्या मॅचसाठी तुझी अपेक्षा आहे?
माझ्याकडून विशाल आहे, वेदांत आहे, आकाश आहे आणि सत्यम यादव, सत्यम चौधरी. विशाल शहा ज्या पद्धतीने खेळतो त्या पद्धतीचा खेळ त्याचा या मॅचमध्ये झाला नाही असं तुला वाटतंय? पुढच्या मॅचमध्ये नाही झाला, पण या मॅचमध्ये नक्की होईल. तर नक्की होईल विशाल शहाचा चांगला खेळ असं संघनायकाला खात्री आहे. तर पाहूया दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची असणारी ही लढत महादेव मैदान महादेव क्रीडांगण नादवडेमध्ये आता यापुढे रंगणार आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथमतः फिल्डिंग करण्याचा निर्णय श्रीराम स्पोर्ट क्रिकेट संघाने घेतला आहे आणि बॅटिंग करावी लागेल यावेळेला लुसी 11 मड क्रिकेट संघाला. तर यापुढच्या दोन्ही संघनायकांना आपण शुभेच्छा देऊयात. मान्यवरांचे विशेष आभार व्यक्त करूयात. आपण या ठिकाणी आलात, आपले मनापासून धन्यवाद. टेनिस क्रिकेट .inच्या कॅमेरामॅनसह मी समालोचक अमोल जमदाडे प्रेझेंटेशन बॉक्समधून पुन्हा एकदा घेऊन जातोय कॉम बॉक्समध्ये. तोपर्यंत नमस्कार जी बिल्कुल. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था मनोज राव राणे मित्र मंडलीय टीम ने, और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 44 बनाए और जीतने के लिए 45 का लक्ष्य रखा है अवधूत स्पोर्ट्स कनकौली ये टीम के खिलाफ. अब ये लक्ष्य तय कर पाएगी या नहीं वो बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रदीप देवुलकर सर हमारे साथ जुड़ेंगे. ओवर टू यू. धन्यवाद राईत सोलकर. नमस्कार, सहर्ष स्वागत आपल्या सर्वांचं. सिंधू नाईक चषक 2026 चौथी रजनी आपण पाहतोय. याची डोही फलंदाज. चला जास्त वेळ घेऊ नका, आपण आहोत आजच्या रजनीमध्ये 6 सामने आहेत आणि दत्तात्रय मुरलीधर रावराणे वाघेरी यांचा आपण मुख्य मंचावरती सन्मान करतो आहोत. त्याचबरोबर महेश पाटील हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण या दोन्ही पाहुण्यांचा सन्मान करूया. प्रेक्षकांची आज अलोट गर्दी आहे. सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, आम्हाला कृपया सहकार्य करा. सीमारेषा आणि तुमच्यामध्ये 1 फुटाचं अंतर असेल याची कृपया आपण सगळ्यांनी काळजी घेऊयात. सलग पहिल्या रात्रीपासून आपण 3 लकी कुपन काढतो आहोत. त्यामध्ये 3 महिलांसाठी, ज्यामध्ये 3 महिलांना मिळतात आकर्षक साड्या, आणि 3 आपण लकी कुपन काढतो ती पुरुषांसाठी, ज्यांना मिळतात आकर्षक स्मार्ट वॉच. आज रात्री देखील सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांसाठी ती संधी येणार आहे. आमचे व्हॉलेंटियर्स तुमच्यापर्यंत येतील. कृपया त्यांना आपण सहकार्य करा. एकाने एकच कुपन घ्या. हे अट फक्त एकच आहे, ज्यावेळेला आम्ही कुपन काढणार आहोत त्यावेळेला ती व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित असणं गरजेचं असेल. ही एकमेव अट, आणि बाकी सगळा हा जो इव्हेंट आहे तो तुमच्यासाठी आहे. उद्या बरोबर 8 वाजता आपण राणे साहेबांचा वाढदिवस राणे कुटुंबियांसोबत याच मंचावरती संपन्न करणार आहोत केक कापून. आणि हा इव्हेंट, हा दैदिप्यमान सोहळा, याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी, हा विलक्षण सोहळा ध्यानी मनी आणि हृदय साठवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला नक्की आमंत्रित करतो आहोत. सगळ्या प्रेक्षकांना उद्या रात्री बरोबर 8 वाजता याच क्रीडांगणावरती आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहायचंय. राणे साहेब या ठिकाणी येत आहेत, आपण सगळ्यांनी या. तुमची आमची जबाबदारी वाढली आहे. प्रत्येकानेच या ठिकाणी उपस्थित राहणं गरजेचं आहे. आणि साहेबांसोबत सिने अभिनेते देखील येणार आहेत. युवा उद्योजक बंटी रावराणे मुंबई यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर सोहम काटे हे देखील उपस्थित होता आहे. सुमित राणे हे देखील त्यांच्या सोबत आहेत, उपस्थित झालेले आहेत. ही आमची सगळी युवा पिढी मुख्य मंचावरती यांना मी आमंत्रित करतो आहोत. चला मुख्य व्यासपीठावरती या. आपलं स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. चला मॅच स्टार्ट होते. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अमोल. 45 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. सलामीची विनीची जोडी मैदानावरती पोहोचते. अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ. म्हटलं तर सोपं, म्हटलं तर अवघड. नेहमी म्हणत असतो कभी कभी छोटा टार्गेट बडा बनता है और बडा टार्गेट कभी कभी छोटा लगता है. या सामन्याकडे पाहावं लागेल. 45 धावांचा पाठलाग अवधूत स्पोर्ट कणकवली संघ कशा प्रकारे करतोय. भूषण कोळे मॅन फ्रॉम सातारा.
यावेळी पहिला चेंडू फुलर लेंथ अगदी आउटसाइड ऑफ स्टंप, पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू स्क्वेअर अतिरिक्त धाव पाहायला मिळाली, ज्या अतिरिक्त धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेश झालाय. सातारा म्हटलं तर अगदीच कंदी पेढ्यांसाठी प्रसिद्ध आणि या सातारा जिल्ह्यामधला प्रवास करणारा भूषण गोळे आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक धुरंधर गोलंदाज राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न ओमकार केनी आणि ओमकार केनीच्या साथीला विशाल शहा, ही सलामीची विनीची जोडी आपण पाहतोय. अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघातील आज टेनिस क्रिकेट विश्वातील सर्व दादा लोक आज या महादेव नादवडच्या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. अगदी धुरंधर खेळाडू आज एकमेकांच्या विरुद्ध या मैदानावरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. मुख्य मंचावरती हा सन्मान होतोय युवा उद्योजकांचा. बंटी रावराणे साहेब, मुंबई युवा उद्योजक आणि इतर त्यांचे सर्व सहकारी. व्यासपीठावरती हा सन्मान संपन्न होत असताना आपण पाहतो आहोत. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. रिव्हर्स स्विफ्ट खेळण्याचा प्रयत्न झालाय तो विशाल शहाकडनं. अर्थात विशाल शहाला यावेळी चेंडू चकवताना दिसतोय. चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय भूषण गोळेच्या गोलंदाजीवरती. पहिलं पॉवर प्लेचं मॅन्डेटरी षटक हाताळलं जात आहे. अर्थात या षटकामध्ये जोखीम पाहायला मिळत आहे. ती जोखीम पत्करत मनोज रावराणे मित्रमंडळ या टीमकडनं भूषण गोलंदाजीच्या आक्रमणावर. उजव्या शिवरचा चेंडू ऑन साईडला फटका निघतोय. मिडॉन शतरक्षक यावेळी चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. अर्थात एकेरी धाव निघाली आहे. विशाल शहासाठी सांघिक धाव फलक पाहायला मिळतोय. तो नाममात्र 3 धावा 45 धावांचा पाठलाग करताना. पहिल्या सामन्यातील विजेता संघ, दुसऱ्या सामन्यातील विजेता संघ, तिसऱ्या सामन्यामध्ये ग्रंथिका जुळली आहे. सलग दुसरा विजय कुठचा संघ मिळवतोय याकडे लक्ष लागलंय tenniscricket या यूट्यूब चॅनलवरती. अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न, संपर्क तेवढा चांगला नव्हता. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय ते भूषण गोळेच्या गोलंदाजीवरती. याही वेळी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होताना दिसत आहे. अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ या सामन्यामध्ये नाणेफेक जिंकली होती. मनोज रावराणे मित्रमंडळ या टीमने 5 षटकांमध्ये 44 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात अगदी 45 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. विजयी उद्दिष्ट असेल 45 धावांचं अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट या टीम समोर. ओमकार केनी 2 चेंडूंवरती एकेरी धाव, विशाल शहा 2 चेंडूंवरती 1 या धावसंख्येवरती खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मध्यम गतीने राईट आर्म राऊंड विकेट ओमकारसाठी. आखू टप्प्याचा चेंडू पुल केलाय. पॉवरफुल, वंडरफुल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. तू शेर तर मी 1.25 शेर हे दाखवून दिलंय ओमकार केनीने. चुकी झाली आहे आणि त्या चुकीचा पुरेपूर फायदा उठवलाय ओमकार केनीने. हो, यावी सेन्सिबल क्रिकेट म्हणावं लागेल. एक मोठा फटका निघालाय. चेंडूला स्टिअर केलाय. एकेरी धाव घेतली आहे आणि एकेरी धाव संख्येने धाव फलक पाहायला मिळतोय. दुहेरी अंकात 10 धावा बिनबाद धावफलकावर 45 धावांचा पाठलाग करताना. पाच षटकांचा सामना आपण पाहतोय. 5 षटकांमध्ये 45 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. पहिलं षटक निघालंय 10 धावांचं अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम साठी. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील धुरंधर गोलंदाज, गोलंदाजीतील शिरोमणी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मॅन फ्रॉम सांगली मांगेली गावचा सितारा आणि ज्या खेळाडूला ISPL मध्ये सगळ्यात जास्त बोली लागली होती तोच अगदी जलदगती गोलंदाज, वेगाचा बादशाह विजय पावले गोलंदाजीच्या आक्रमणावर. ओ, पहिला चेंडू यावी ओमकार केनीला चेंडू चकवतोय. खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. अगदी चेंडू आउटसाइड आपल्याला पाहायला मिळालाय. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. ओमकार केनीकडे अगदी 8 धावांवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. 5 चेंडूंचा सामना केलाय. विशाल शहा
2 चेंडूंवरती एकेरी धाव. षटक क्रमांक दुसरं अगदी पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय. मिड ऑन 38 सर्कलच्या आतमध्ये शॉर्ट फाईन लेग फ्लाइंग स्लिप. हो यावी खूपच चेंडू बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिशाहीन चेंडू म्हणावी लागेल. वेग भन्नाट होता, त्याचबरोबर दिशा चुकली आहे. विजय पावलेची अतिरिक्त धाव मिळाली आहे. ते अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीमला या सामन्यामध्ये संघिक धावफलक 1 ने बदललाय. 11 धावा बिनबाद धावफलकावरती. नक्कीच चेंडूचा टप्पा क्रीजच्या बाहेर पडलाय, रिटर्न लाईनच्या बाहेर पडलाय की आतमध्ये, आणि याची शहानिशा केली जाईल. स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण पाहतोय tenniscricket.in. अगदी महाराष्ट्राच्या बाहेर भारतात मोठमोठ्या स्पर्धा ज्या यूट्यूब चॅनलने कव्हर केल्या जातात तीच यूट्यूब चॅनल tenniscricket.in. पाहावं लागेल या चेंडूवरती नेमकं काय घडलंय. अगदी पंचांचा इशारा येतोय, नो चेंडू, म्हणजे या पुढील चेंडू हा फ्री हिट असेल. अगदी लायसन मिळतंय ओमकार केनीला. समोर दिग्गज गोलंदाज विजय पावले. अष्टपैलू खेळाडू, गोलंदाजी त्याचबरोबर फलंदाजीही मध्ये अगदी लांबलचक फटके खेळण्यात माहिर असलेला विजय पावले. धावफलक मोठा नाही आहे, आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करावी लागेल मनोज रावराणे मित्रमंडळ या क्रिकेट टीमला. हो चांगला चेंडू गोलंदाजीच्या डोकेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न. अगदी मिड ऑफला चेंडू चकवत जातोय, डीप लॉंगअप सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. फलक 4 ने बदललाय. 15 धावा धावफलकावरती बिनबाद. 45 धावांचा पाठला करताना ओ राईट आर्म राऊंड विकेट. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न यावी झालाय. चेंडू फुलर लेन चेंडू यावी चकवतोय. वेग भन्नाट पाहायला मिळालाय आणि याच वेगापुढे नतमस्तक व्हावं लागलंय ओमकार केनी या फलंदाजाला. प्रथम फलंदाजी केली होती मनोज रावराणे मित्रमंडळ या क्रिकेट टीमने. 44 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 45 धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय. उत्तर पाहायला मिळालं 15 धावा बिनबाद. खोलवा टप्प्याचा चेंडू यावेळी चॉप करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, बबल नाही येतोय. जोपर्यंत चेंडूची परती करेल एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळत आहे ती ओमकार केनीला. एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 16 धावा बिनबाद धावफलकावरती. ओमकार केनी 9 चेंडूंवरती 13 धावा. विशाल शहा 2 चेंडूंवरती एकेरी धाव. अजूनही विशाल शहाला फलंदाजीचा सूर गवसताना दिसत नाही आहे. क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला. मिड ऑन 38 सर्कलच्या आतमध्ये कव्हर पॉइंट वरती एक क्षेत्ररक्षक, फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. हो यावी वेगवान चेंडू म्हणावं लागेल. अगदी गडी बाद होताना दिसतोय. वेगाचा अंदाज आला नाही आहे. फलंदाज विशाल शहाला चांगला झेल पकडलाय आणि पहिला गडी बाद होतोय अवधूत स्पोर्ट कणकवली संघाचा विशाल शहा तंबूच्या आसऱ्याला. टेकडीचे व्यासपीठावरती ग्रामविकास अधिकारी प्रवीण कुर्तकर यांचं आगमन झालेलं आहे. आपण सुधीरजी नकाशे यांना विनंती करूयात. आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रवीण कुर्तकर सरांचा या ठिकाणी सन्मान करूयात. कासारडे गावामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचं काम त्यांनी केलं आणि हे सगळं चांगलं काम बघून संदीपजी मेस्त्री साहेबांनी त्यांना कलमटमध्ये घेऊन गेले. संदीपजी पुन्हा एकदा आमच्या कासारडेमध्ये प्रवीणजी कुर्तकर साहेबांना पाठवा. धन्यवाद. तर हा होतोय मुख्य मंचावरचा सन्मान.
यानंतर पुन्हा एकदा जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्सकडे. नवीन फलंदाज नंबर 3 वरती क्रिकेटमधील अतिशय महत्वाची जागा वन डाऊन या पोझिशनवरती आयुब शेख नावाचा खेळाडू यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. ओमकार केनी याला साथ देण्यासाठी 16 धावा, एक गडी बाद, षटक क्रमांक 2, जलदगती वेगवान गोलंदाज विजय पावले, राईट आर्म राऊंड विकेट. चेंडू वेगवान, वेगाचा अंदाज नव्हता, खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता ऑन साइडला, अगदी चेंडू शरीरवेधी, चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. 2 षटकं, 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 45 धावांचा पाठलाग करताना 16 धावा, एक गडी बाद हे उत्तर पाहायला मिळालं अवधू स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीम कडनं. आता मात्र 18 चेंडू, 29 धावांची आवश्यकता असेल. कुठचा गोलंदाज मनोज रावराणे मित्रमंडळ या क्रिकेट टीम कडनं गोलंदाजीसाठी आणला जाईल, धावांचा बचाव केला जाईल की धावांचा पाठलाग अवधू स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघ अगदी दिमाखात करत स्पर्धे आजच्या रजनीमधील दुसऱ्या विजयाची नोंद करेल का हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. सिंधू नाईक चषक 2026 आजची 4थी रजनी. आतापर्यंत या स्पर्धेचा लेखाजोखा पाहिला. स्पर्धेच्या पहिल्या रजनीमध्ये AK स्पोर्ट वरवडे क्रिकेट संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय. स्पर्धेच्या दुसऱ्या रजनीमध्ये पेडनेम स्ट्रायकर पेडनेम गोमंतक गोवा राज्यातील संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय. स्पर्धेच्या तिसऱ्या रजनीमध्ये भैरी भवानी 11 वैभववाडी क्रिकेट संघ सन्मान श्री सिद्धेशी रावराणे यांच्या मालकीचा संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय आणि आज आपल्याला 4था संघ मिळेल जो सेमीफायनल मध्ये दाखल होईल. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. वैयक्तिक पहिलं सांघिक गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. मनोज रावराणे मित्रमंडळ या क्रिकेट टीम मधील आउटस्टेशन खेळाडू, आयकॉन खेळाडू ऋत्विक पाटील गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेची संकल्पना पाहिली तर एकाच तालुक्यातले 8 खेळाडू आणि 3 आउटस्टेशन खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे व्यावसायिक क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेट असा संगम या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. ऋत्विक पाटील येतोय गोलंदाजीसाठी. स्ट्राईक इनच्या दिशेने आघाडीचा बिनीचा फलंदाज ओमकार केनी. मधल्या यष्टीवरती येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, संपर्क तेवढा चांगला नव्हता. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. डीप स्कोर लेगवरना वेगाने फेकी येताना दिसतंय. अर्थात ती अचूक फेकी पाहायला मिळाली ऋत्विक पाटीलच्या हातामध्ये, ज्या एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 17 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सतरा चेंडू 28 धावांची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघांना समान संधी असेल या सामन्यामध्ये. अगदी विजयावरती शिक्कामोर्तब कोण करतोय, अवधू स्पोर्ट कणकवली की दुसऱ्या बाजूला मनोज रावराणे मित्रमंडळ हा संघ. ऋतिक यावी राईट आर्म ओव्हर द विकेट आयुब शेख साठी. हो, चांगला चेंडू वायडेश यॉर्कर. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. वेग भन्नाट पाहायला मिळाला ऋत्विक पाटीलच्या गोलंदाजीवरती आणि वेगा पुढे नतमस्तक व्हावं लागलंय ते आयुब शेख या फलंदाजाला. समीकरण बदललंय. आता मात्र 16 चेंडू बनवायचे आहेत. 28 धावा. चेंडू कमी होतील, दबाव वाढत जाईल. दबाव दूर करायचा असेल तर तुम्हाला तावून सुलाकून फलंदाजी करावी लागेल. ऋत्विक पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेट आयुब साठी. हो, यावी चांगला चेंडू, परफ्यूम डिलिव्हरी. चेंडूचा टप्पा गुड लेंथ वरती. चेंडू गुड लेंथ वर पडल्यानंतर उसळी पाहायला मिळाली. चांगला चेंडू म्हणावं लागेल. अचूक लाईन अँड लेंथ पकडली आहे. गोलंदाजी मधील अचूकता काय असावी याचं ज्वलंत उदाहरण पाहायला मिळतंय. ऋत्विक पाटील सामना रोखून धरलाय. समीकरण बदललाय. येणारे 15 चेंडू बनवायचे आहेत. 28 धावा. आयुब शेख यावी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. यावी कव्हर पॉइंट वरती फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक अडखळतोय. पहिली धाव यावी पूर्ण झाली आहे. अर्थात दुसरी धाव घेण्याची तमाम शंका या चेंडूवरती समाप्त होताना दिसत आहे. धावफलक बदललाय. 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आता मात्र समीकरण असेल. येणारे 14 चेंडू बनवायचे आहेत. 27 धावा. 14 चेंडू 27 धावा. सामना कोण जिंकेल? दोन्ही संघ बलवान ताकदवान संघ आज आमने सामने पाहायला मिळत आहेत. ग्रंथिका जुळली आहे या दुसऱ्या सामन्यामध्ये.
आणि कुठचा संघ बाजी मारेल. आजच्या रजनीमध्ये सलग दुसरा विजय कुणाच्या नशिबी लिहिलेला असेल या सामन्यामध्ये. ऋतिक डावखऱ्या शैलीच्या फलंदाजाला राईट आर्म राऊंड विकेट. हो, अकुटप्पाचा चेंडू सडक पर कडक बेधडक चेंडू सीमा पार षटकार. गोलंदाज ऋतिक पाटील कडनं चुकी झाली आहे. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, ओळखलाय ओमकार केनीने. ओमकार केनी ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय ती फलंदाजी सादर करण्याचा प्रयत्न या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आघाडीचा विनीतचा फलंदाज एका बाजूने मैदानावरती पाय रोवून धरायचंय. जसं समुद्रामध्ये रोहिणी टाकावी तशी मैदानावरती अँकर होल्ड प्रमाणे एका बाजूने बाजी प्रभू देशपांडे सारखा लढताना दिसतोय तो ओमकार केनी नावाचा फलंदाज. धावफलक बदललाय, 24 धावा विजयाचं समीकरण. येणारे 13 चेंडू बनवायचे आहेत 21 धावा. 13 चेंडू 21 धावा, 24 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. या षटकातील शेवटचा चेंडू अगदी 4 चेंडू सुरेख हाताळले होते. 5व्या चेंडूवरती आक्रमण केलंय ऋतिक पाटील या गोलंदाजावरती ओमकार केनीने. हो हो, यावी लॉंगांवरती अगदी धमाका, खूपच लांब चेंडू सीमा पार षटकार. ला 30 धावांवरती अगदी 2 मोठे फटके निघाले. ज्या 2 मोठ्या फटक्याने या गोलंदाजाच्या शिडातली हवा काढून घेतली. समीकरण बदललाय. येणारे 12 चेंडू बनवायचे आहेत 15 धावा. चांगली फलंदाजी म्हणावी लागेल ओमकार केनीची. आघाडीला आलाय, 12 चेंडूंचा सामना केलाय, 26 धावांचं योगदान. आयुब शेख 4 चेंडूंवरती एकेरी धाव. एका बाजूने उभा राहण्याचा प्रयत्न करतोय आयुब शेख आणि जास्तीत जास्त स्ट्राईक ओमकार केनीला कशी मिळेल याकडे प्रयत्न असेल तो आयुब शेखचा. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. षटक क्रमांक 4 अर्थात ज्या 4थ्या षटकावरती टेनिस क्रिकेट विश्वातील धुरंधर गोलंदाज, गोलंदाजीमधील शिरोमणी, अगदी वेगवान गोलंदाजीचा तोफखाना विजय पावले यावी गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. हो हो, यावी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. मिड विकेटला चेंडू मिड विकेटला चकवतोय, एक टप्पा घेतोय, 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार. चेंडू होता. आयुब शेख थोडासा शफल झालाय आणि काय फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडे संधी नव्हती. धावफलक बदललाय, 34 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. आता मात्र समीकरण बदललंय. येणारे 11 चेंडू बनवायचे आहेत 11 धावा. समीकरण सोपं झालंय. जो पेपर अवघड वाटत होता तो पेपर सोपा केलाय ओमकार केनीने अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट टीमसाठी. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट घेण्याचा प्रयत्न. अगदी बॅटच्या वरच्या कडीला चेंडूला स्पर्श झालाय. चेंडू जातोय तो शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने. एकेरी धाव यावी प्राप्त होताना दिसतंय. आयुब शेख साठी एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 35 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. अवघ्या 10 धावांची आवश्यकता असेल येणाऱ्या 10 चेंडूंवरती. फलंदाजीमध्ये थोडीशी हार केली होती. मनोज राव आणि मित्रमंडळ क्रिकेट संघ अगदी आउटस्टेशन खेळाडू ज्यांना फलंदाजीमध्ये कुठंही तो बहारदार खेळ करता आला नाही आणि परिणामी अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघाने चांगली कामगिरी केली. हो हो, यावी डीप लॉंग वरती तडाखा पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग सीमारेषेच्या बाहेर गगनचुंबी गगनभेदी षटकार.
प्रमुख गोलंदाजावरती वार करताना दिसतोय विजय पावले. समोर एक धुरंधर गोलंदाज. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जातोय डीप पॉइंट वरती. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावसंख्येकडे प्रयत्न. अगदी ताळमेळ नव्हता. क्रिकेट म्हटलं धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला तर ताळमेळ खूप महत्वाचा असतो. यस नो, होय नाही या शब्दांना खूप महत्व आहे क्रिकेटमध्ये. आणि इथं कुठंतरी ताळमेळ चुकला. एकेरी धावेवरती समाधान मानावं लागलंय. ते ओमकार केनीला 42 धावा एका गडेच्या मोबदल्यात. आता मात्र अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता असेल येणाऱ्या 8 चेंडूंवरती. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरवरनं डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरती चेंडूचा प्रवास आपल्याला होताना पाहायला मिळतोय. धावफलक बदललाय. 43 धावा धावफलकावरती. अगदी सामना झुकताना दिसतोय. अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघाच्या बाजूने या सामन्याची औपचारिकता तेवढी बाकी दिसत आहे. कारण फक्त 2 धावांची आवश्यकता असेल. येणारे 7 चेंडू बनवायचे आहेत 2 धावा. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप स्कोर लेग वरती शतरक्षक. अगदी त्या शतरक्षक याच्या हातामध्ये सोपा झेल होता. झेल सुटतोय आणि फक्त 1 धाव या चेंडूवरती पाहायला मिळाले. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता अगदी शरीराच्या दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू फुलर लेंथ होता. डीप स्कोर लेग वरती. सुरुवातीला वाटलं होतं की झेल टिपला गेला, मात्र शेवटच्या क्षणी हातातना झेल मायभूमीला स्पर्श होताना पाहायला मिळालाय. 44 धावा धावांची बरोबरी झाली आहे. समीकरण आलंय 6 चेंडू 1 धावेची आवश्यकता. बबल नाईक येतोय. मॅन फ्रॉम होडावडा या गावचा रहिवासी. अगदी फलंदाजीमधील धडाकेबाद फलंदाज. या मोसमात बऱ्याचपैकी फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू बबल. राईट आर्म राऊंड विकेट. आखू टप्प्याचा चेंडू आणि अगदी एम एस धोनी स्टाईलने सामना समाप्त केलाय. ओमकार केनीने सलग दुसरा विजय अवधूत स्पोर्ट कणकवली क्रिकेट संघाला. सामन्यातील विजयाचा शिल्पकार मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर कोण असेल? सोळा चेंडू 40 धावा. 40 धावांची नाबाद खेळी आणि याच खेळीच्या जोरावरती अगदी ज्याने गोलंदाजांवरती वार केले तो मिस्टर ओमकार केनी, प्लेअर ऑफ द मॅच. चला ओमकार केनी मंचावरती या. 16 बॉलमध्ये 40 धावांचा झंझावात ओमकार केनीच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला.